हेलो एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स और बुक है आपका आर एस अग्रवाल। क्वेश्चन देखिए क्या है सर कि सर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सीक्वेंस ऑफ वन का कहानी बिल्कुल याद है आप लोग को। सर क्या होता है सर, वन 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 वन, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ वन। तो एक बात बताओ बाबू, ऐसे करते करते चलोगे सिर्फ और सिर्फ वन मिलेगा वन मिलेगा वन मिलेगा। तो एक बात बताओ, वन प्लस का वन प्लस का वन प्लस का वन, ऐसे करते करते आप 15 बार वन को ऐड करोगे तो कितना आएगा सर? बिल्कुल पता है सर। सर टोटल कितना है? 15 है। और सर 15 में सबका वैल्यू कितना है? 1 के बराबर। तो 15 इंटू वन कितना हुआ? 15 हो गया। और यही हो गया क्या हम लोग का आंसर? नहीं समझ में आया क्या? छोटा सा बात समझो, अगर सर 1 के सीक्वेंस को अगर हम 3 बार ऐड करें तो क्या कहानी बनेगा? 1 2 3। तो कैसे हुआ सर? 3 इंटू वन। तो सर ये वैल्यू कितना आया? 3 आया। उसी तरह से अगर हम 1 को 15 टाइम्स लिख के उसको अगर ऐड करेंगे तो 15 ही तो आएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। देखो आपको एक बात सिखाएंगे, बहुत जबरदस्त सिखाएंगे भाई। नेचुरल नंबर वही होता है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। कहाँ तक जाना है हमको? सर जाना है 20। और करना क्या है? सम। तो सर सम जब करना ही है तो इसको ऐड कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर बिल्कुल ऐड कर लेंगे। चलो इसका एक जनरल फार्मूला जो होता है वो पहले आप लिख लो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। आप बोलोगे सर यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे कहाँ पर? एक ट्रेंगुलर नंबर के लिए। कोई बात नहीं, आप यहाँ देखो, एक देखो बात समझो भाई। अगर सर हम छोटे नंबर को लेके एग्जाम्पल लेके समझे तो एक बात बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा? जोड़ के देखो, जोड़ के देखो। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 हुआ। तो सर जो फार्मूला आपने लिखा उसमें सर एन दिख रहा है हमको, और सर करना क्या है हमको ये बता दीजिए। तो बाबू एन जो होता है, ये जो एन होता है, दिस एन इज नोन एज नंबर ऑफ टर्म। सर ये नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ? तो सर नंबर ऑफ टर्म वही हुआ, जैसे मान लो कि आपके स्कूल में लाइन में लगे हुए हैं परेड के लिए बच्चे, तो जैसे काउंट करोगे ना कि एक लाइन में कितना बच्चा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 10 आया वो एन बराबर 10 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पे देखो टर्म देखे तो कितना है सर? यहाँ पे कितना है? 20 है। फिलहाल के लिए हम 3 पकड़े हैं, तो 1 2 3, तो एन बराबर कितना? 3। ठीक है सर। और यहाँ कितना होगा? 3 प्लस का 1 बाई 2। तो वैल्यू कितना आएगा सर? यहाँ का 3 छोड़ दीजिए बाहर, देखो ये छोड़ दो, ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। तो क्या होगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा? 3 प्लस 1 कितना होगा? 4। तो इंटू 4 बाई कितना? 2। तो यहाँ से कट कर लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 2। तो वैल्यू कितना आया? 3 इंटू 2, मतलब कितना सर? 6। यानी कि सर बात तो सही है, ऐसे ऐड किए तो भी, ऐसे ऐड किए तो भी, बात तो सही है। तो सर क्या करें? तो देयरफॉर ये जो वैल्यू आएगा आपका कितना होगा? कितना होगा? तो सर यूज कर लेंगे एन इंटू एन प्लस वन, लिख लीजिएगा द सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई 2। और यहाँ पर सर एन बराबर कितना है? इट इज 2। यहाँ पर एन बराबर कितना है सर? 20। देयरफॉर तो 20 इंटू 20 प्लस का 1 बाई 2। तो यहाँ से सर कट गया 10 से, तो वैल्यू कितना आएगा? 10 इंटू 20 प्लस का 1 कितना? 21। तो वैल्यू कितना होगा? 210। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एंड सिंपल आंसर। क्या ये सिंपल सा बात समझ में आया आपको? हम आगे बढ़े, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर? इन द सीक्वेंस ऑफ बिरहन का नंबर। भाई इसको फिबोनाची नंबर भी बोलते हैं। फिबोनाची नंबर का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए पहले समझिए। हमको इस नंबर बनाने के लिए सर इसको और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। ठीक है सर, मतलब पीछे का 2 टर्म को ऐड करेंगे तो अगला एक टर्म बनेगा। अच्छा, और इस 3 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर? इस साहब को और इस साहब को आपस में ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। क्या दिख रहा है आपको सर? यहाँ देखिए 1 प्लस का 1 2 बना, बिल्कुल बना सर। और देखो यहाँ पर ये तो 2 बन गया, 3 कैसे बनेगा सर? तो 1 प्लस का 2, यानी कि इस दोनों को ऐड किया गया है तो कितना बना? 3 बना। 5 कैसे बना होगा? तो 2 प्लस का 3, 2 प्लस का 3 किया गया तो 5 बना। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद क्या बनेगा? तो सर कैसे बनेगा? 3 प्लस का 5 कितना? 8 हो गया। ये कैसे बनेगा? ये नंबर कैसे बनेगा? तो सर इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 3 प्लस का 5। अच्छा एक तो बात बताओ सर, हमको जब बनाना था कौन सा नंबर? थर्ड नंबर, तो किसको किसको ऐड किए? फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किए। तो हमको जब 8 बनाना होगा तो किसको किसको ऐड करना पड़ेगा? 6 और 7 को ऐड करना पड़ेगा। सोच के देखो, आपने जब थर्ड, देखो यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, टेंशन नहीं लो। 1 2 3, हमको सिर्फ थर्ड नंबर जो कि 2 दिख रहा है इसको बनाने क्या किया गया? 1 और 2 को ऐड किया गया। तो सर अगर उस तरह से हमको यहाँ पर 8 दिखाना है तो किसको ऐड करना पड़ेगा? 6th को प्लस का 7th को, यही ना सर? तो यहाँ देखिए
1 2 3 4 5 6 तो हो गया, एक आगे और बढ़ते हैं तो 8 + 5 कितना होगा बाबू बताओ तो, इस दोनों को ऐड करोगे तब तो यहाँ भी बढ़ेगा नंबर, कितना होगा 8 + 5 13 होगा, 13 हो गया सर, यानी कि जो यहाँ नंबर बनेगा इसके बाद वो कितना होगा 13 होगा। तो कितना वैल्यू आएगा 8th टर्म का, तो सर 8th टर्म जो होगा हम लोग का कितना होगा सर, 8 टर्म जो होंगे इस वाले सीक्वेंस का वो कितने होंगे सर 8 + 13 दैट इज इक्वल टू 21, और यही आपका क्या आंसर। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 8 टर्म बराबर क्या होगा, द सम ऑफ 6th टर्म प्लस 7th टर्म, उसका लिख दीजिएगा ये वाला वैल्यू, बस हो गया। सिंपल सा आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बहुत बड़ा नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है जिसको देखकर टेंशन लेना है, यहाँ पे कोई कॉमन फार्मूला बनता नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंड किया आप लोग, बहुत अच्छा दिमाग भी है, हम मानते हैं इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया सर, ये करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर, 8 ऑड नंबर को हमको ऐड करना है। मतलब क्या हुआ कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितना हुआ सर, यहाँ से यहाँ तक 4 और ये कितना हो गया 7, एक और बढ़ाते हैं कितना 15। इन सभी नंबर को ऐड करने पर कितना रिजल्ट आएगा, तो एक बात जान जाओ, जब भी हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सर क्या होगा, जैसे यहाँ देखो समझाने के लिए बता रहे हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो एक बात बता बाबू, ये 1 तो हो गया सर 1 का स्क्वायर, ये जो देखो अगर लगातार इसको ऐड करे 1 + का 3 तो क्या 4 नहीं बनेगा, क्या 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ देखो तो 1 + 3 + 5, यहाँ पर कितना टर्म है 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर हुआ। यहाँ पर कितना टर्म था 2, तो 2 का स्क्वायर हुआ। तो क्या 3 का स्क्वायर 9 हुआ, क्या चेक करो तो 1 + 3 4 + 5 9 हो गया। आगे बढ़िए 1 + 3 + 5 + 7 कितना है टर्म 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना सर 16। आप इसको ऐड भी करोगे तो भी क्या होगा, रिजल्ट उतना ही होगा। देयरफॉर जो 8th जो टर्म है क्या है सर, सम निकाला ना टोटल फर्स्ट 8 ऑड नंबर का, तो कितना होगा 8 का स्क्वायर मतलब कितना सर 64। यानी कि सर आपको यहाँ समझ में आया कि सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर जो होगा, यानी कि सर इसमें से आपको जो फार्मूला लिखना है वो क्या है सर, द सम ऑफ ऑड नंबर जो होता है वो क्या होता है सर, वो क्या होता है, वो होता है n² होता है। ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, लेकिन लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से हो गया, 1 से स्टार्ट हो रहा है तभी ये काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। शुभम, हाँ शुभम, तो बहुत ही सिंपल सा है, सम ऑफ ऑड नंबर निकालना है तो n² फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। इसी तरह से यहाँ से सर n क्या है, व्हाट इज n, तो फिर आपको समझ में आएगा सर n क्या है, तो यहाँ पर सर हो गया हम लोग का ये प्यारा सेंसर हो गया। तो यहाँ आपको समझना है कि n क्या है, तो फिर वही बात नंबर ऑफ टर्म, जैसे आप यहाँ पे काउंट किए हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना है टोटल 8 है, तो 8 का स्क्वायर किए, 4 था तो 4 का स्क्वायर किए, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एट द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर अप एंड डाउन व्हाट डू यू गेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BBI, लेकिन बहुत सिंपल सा है। देखिए पिछला जो पैटर्न हम लोग समझे हैं किस चीज़ का, सम ऑफ ऑड नंबर का, क्या समझे हैं पहले देखिए उसको, देखिए उसके बाद समझ में आएगा। 1 ये तो पहला ही था, 1 1 के स्क्वायर के बराबर होता है, 1 = 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर 1 + का 3 ये क्या बना है 2 का स्क्वायर बना है, 1 + का 3 + का 5 ये क्या बना है बाबू 3 का स्क्वायर बना है, क्योंकि सर जितना नंबर रहेगा जितना टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 2 3 तो 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 ये क्या होगा सर 4 का स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये तो वैल्यू 1 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा सर हमारा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब ऑड नंबर को सर ऐड करेंगे 1 से स्टार्ट करके तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ठीक। बट यहाँ क्वेश्चन तो क्या है सर, यहाँ तो क्वेश्चन कुछ और ही है। यहाँ बोला गया है कि सर 12 नेचुरल नंबर को अप एंड डाउन ऐड करो। इसका मतलब देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, अब डाउन जाना है कितना होगा 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 अप हो गए। देखो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने हुआ अप, यहाँ क्या हो गया सर अप हो गया, और उसके बाद जो गाड़ी चला है आपका ऐसे, ये क्या हुआ सर डाउन हो गया, क्या हो गया हमारा डाउन हो गया। यही बोला गया अप एंड डाउन। छोड़िए उस बात को, आप यहाँ समझिए पैटर्न समझिए, बाकी तो आप चुटकी उड़ाते बना देंगे क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है सर, 1 + का 2 अप हो गए, नीचे हो गए डाउन हो गए, अप एंड डाउन हो गया ना, ठीक है सर। 1 + 2 + 3 + 2 + 1 अप एंड डाउन, 1 + 2 + 3 + 4 + डाउन होना है, 3 + 2 + 1 अप एंड डाउन हो गया ना।
अब आओ इसका लॉजिक समझो भाई, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। सर ये बेसिकली क्या कहानी देगा, ये तो 1 बराबर 1 छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है सर। इस चीज़ को थोड़ा सा हम अरेंज करना सिखाएंगे आपको। एक काम करो, 1 को ऐसे ही छोड़ दो, 1 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इस 2 + 3 को ऐड किया तो क्या बना, 3 बना, कोई तकलीफ नो सर। इस 1 को ऐसे ही छोड़ो, इस 3 को ऐसे ही छोड़ो, तो क्या कर रहे हैं हम, 1 + 3 छोड़ दिए प्लस का, अब देखो इस 2 + 2 और इस 1 को ऐड करो, 2 + 2 4 + 1 5। अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपको समझ में आ रहा होगा। इस 1 को ऐसे ही रखो, 3 को ऐसे ही रखो, ठीक है सर। तो 1 रख लिए, 3 रख लिए, उसके आगे सर बताइए, 2 को ले लो एक साथ में और इस 3 को ले एक साथ में, ले सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। ये तो 5 हो गया, प्लस आगे क्या क्या बच गया सर, ये 4 इस 2 और इस 1 को कंबाइन करते क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो बताओ तो क्या बन रहा है, क्या ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्या सम ऑफ ऑड नंबर नहीं बना, क्या हुआ सर, ये 4 का स्क्वायर और ये क्या है सर, 3 टर्म में तो 3 का स्क्वायर और ये क्या है सर, ये क्या है, 2 टर्म में तो 2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर होगा ही। अर्थात अगर सर 12 तक जाना है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना, 144 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल एक बात समझ में आएगा कि सर अप एंड डाउन कुछ नहीं सर, ये बस अरेंजमेंट ही तो है, ये अरेंजमेंट का बस उल्टा अरेंजमेंट। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सर अगर हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे ना, जैसे मान लो आप डॉट स्ट्रक्चर, जैसे आप 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक ना। तो अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक बात आपको समझ में आएगा, देखिएगा क्या समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा चीज़ है। ये आपका एक सर्कल 1 के लिए, यहाँ पर आपका कितना है 4, तो 1 2 3 4, क्या स्क्वायर बना, बिल्कुल बना सर, ये हुए 4। तो यहाँ पर अप एंड डाउन क्या है सर, व्हाट इज अप एंड डाउन, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो एक है, यहाँ पे 2 सर्कल है डायगोनली और यहाँ पे कितना, एक है, तो बिल्कुल वही तो बात है भाई, ये बिल्कुल वही तो बात है, अप एंड डाउन तो हो रहा है। अच्छा 9 है तो कैसे करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बन गया स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसको कमेंट ऐसे करो डायगोनली, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखो यहाँ से ये है हमारा 1, इसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद कितना है 1। तो भाई पैटर्न यही बन रहा है, बस एज सिंपल एज दैट। क्या आपको समझ में आया, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक नहीं भाई लाइक करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंटरेस्टिंगली आपको मैथ सिखाएंगे, हम जबरदस्त तरीका सिखाएंगे, मैथ और साइंस मस्त पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, जबरदस्त तरीका सीखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाए, हो गया, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।